हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस के जो बचे हुए रूल्स थे वो करेंगे। इसमें आया है सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? ये होता है, हिंदी होती है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। अब ये आज्ञार्थक वाक्य क्या होते हैं? यानी वे वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, सलाह को व्यक्त करते हैं। अर्थात वे वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना, आदेश के भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य या इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? तो उसके लिए सबसे मुख्य तरीका है कि ये वाक्य किससे शुरू होते हैं? V1 से शुरू होते हैं। दूसरा, ये वाक्य डोंट प्लस V1 से शुरू होते हैं। तीसरा, ये वाक्य सर, प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं। चौथा, ये वाक्य नेवर से शुरू होते हैं। और नंबर 5, ये वाक्य लेट से शुरू होते हैं। तो इनकी जो बिगेनिंग होती है दोस्तों, वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा शुरू, या डू नॉट प्लस V1 से, या सर, प्लीज, काइंडली से, या फिर नेवर, या फिर लेट से शुरू होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसके पैसिव वॉइस का हम लोग बनाते हैं, और व्हाट आर द रूल्स विच आर फॉलोड टू मेक पैसिव वॉइस। तो देखिए, इसमें जो अगर मान लो कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा, तो इसके बाद क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आता है दोस्तों एडवर्ब। हम क्या करेंगे, जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम उसका जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाएंगे वो बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडवर्बियल्स। ये फॉर्मूला रहेगा। अर्थात लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ये वाला इधर आ जाएगा, फिर बी लगाएंगे, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म में जाएगी, और जो बचा हुआ पार्ट है एडवर्ब का वो नहीं बदलता। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि स्पीक इंग्लिश विद मी, यानी मेरे साथ अंग्रेजी बोलो। तो इसका कैसे बनेगा? लेट, क्योंकि फॉर्मूले में लेट है, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो लेट इंग्लिश। इसके बाद फिर क्या है फॉर्मूला में? बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगा? स्पीक का स्पोकन। लेट इंग्लिश बी स्पोकन, और विद मी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा क्या? डू इट नाउ, इस काम को अभी करिए, ये आ गया मान लो। तो कैसे बनेगा दोस्तों? सूत्र में वही लेट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब के बाद में, लेट इट, फिर क्या है फॉर्मूला में? बी, और फिर क्या है थर्ड फॉर्म? डू का। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या आएगा दोस्तों? डन, और फिर नाउ का नाउ। क्योंकि वर्ब के बाद वाले पार्ट को कहां पर यूज करते हैं? सेंटेंस के एंड में करते हैं। तो जब भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, पैसिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखिए। तीसरा जैसे मैंने लिखा कि प्लक मैनी फ्लावर्स फ्रॉम द पार्क। ये कोई सेंटेंस है कि प्लक मैनी फ्लावर्स फ्रॉम द पार्क। अब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? तोड़ो, क्या तोड़ो? बहुत सारे फूल। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले के अनुसार जब भी वाक्य के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फिर किससे शुरू करेंगे? लेट, फिर क्या आएगा? मैनी
फ्लावर्स, फिर क्या आएगा सूत्र में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी, क्या होगा थर्ड फॉर्म प्लग का, अरे भाई प्लग का होता है प्लक्ड, और फ्रॉम द पार्क का पार्क ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। एक और ये नंबर 3 था। नंबर 4 के राइट स्टोरीज फॉर मी हेयर, यानी मेरे लिए यहां कहानियां लिखो। अब कैसे मालूम चलेगा कि क्या आएगा भाई, फर्स्ट फॉर्म आ गई या अज्ञार्था को आके, यानी मेरे लिए कहानियां लिखो। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो क्या आएगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब के बाद स्टोरीज, लेट स्टोरीज बी, क्या आएगा राइट का रिटर्न, लेट स्टोरीज बी रिटर्न फॉर मी हेयर, फॉर मी और हेयर, ये लो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो जब भी वाक्य शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर उसको हम बनाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह करके हमारा पैसिव वॉइस ये बनता है। अब इसका हुआ एक स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा दोस्तों, मान लो वाक्य शुरू में आ गया डोंट के बाद क्या आती है V1, फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट और फिर आता है एडवर्ब। ये कोई स्ट्रक्चर आया। जब भी डोंट प्लस V1 आता है ऑब्जेक्ट एडवर्ब से आएगा तो उसका सूत्र क्या रहेगा, लेट के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडवर्बियल्स। अरे भाई जो पहले वाला फॉर्मूला था ना वही यहाँ अप्लाई होगा, फर्क क्या है उसमें नॉट नहीं था इसमें आ गया। तो जब भी डोंट प्लस V1 आता तो हिंदी क्या होता है मत, क्या होता है मत, आज्ञार्थक में। जैसे मैं कहूं कि यहां से फूल मत तोड़ो, भाई मत में डोंट आएगा, तो मैंने क्या बनाया कि डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स, यहां से क्या आएगा फ्रॉम हेयर, यानी यहां से फूलों को मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम हेयर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वही है डोंट प्लस V1 आता है तो सूत्र क्या बनेगा, ये तो एक्टिव वॉइस है, दूसरा क्या होगा पैसिव वॉइस का, तो इसका बनेगा हमारा लेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है फ्लावर्स, अरे भाई ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद में, प्लक यानी फूल तोड़ना, तो डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम हेयर, तो इसका बनेगा लेट फ्लावर्स। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट तो आ गया, बचा क्या नॉट को हमने टेक डाउन कर दिया, फिर सूत्र में क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा प्लक का प्लक्ड, और फिर क्या आएगा फ्रॉम हेयर का फ्रॉम हेयर का फ्रॉम हेयर। जब भी डोंट प्लस V1 आएगा तो हिंदी क्या होती है मत। अब मैं कहूं कि कक्षा में प्रश्न मत पूछो तो फिर क्या बनेगा, डोंट आस्क क्वेश्चंस, डोंट आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, ये कोई सेंटेंस है। अब पैसिव बनाना है तो डोंट आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, यानी क्लास में प्रश्न मत पूछो, तो पैसिव क्या बनेगा दोस्तों लेट। अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अरे भाई क्वेश्चंस आ गए ना वर्ब के बाद में, आस्क का नहीं पूछो, क्या पूछो क्वेश्चंस, तो लेट क्वेश्चंस, फिर क्या आएगा नॉट बी आस्क्ड इन द क्लास, इन द क्लास हमारा बन जाएगा। कितनी भी जब डोंट प्लस V1 हो तो नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे नॉट। और देखिए मैंने लिखा नंबर तीसरा कि डोंट मोलिस्टेट, MOLESTATE, डोंट मोलिस्टेट these innocent persons या गर्ल्स। इन दिस सिटी, ये कोई हमारा क्वेश्चन आ गया, तो डोंट आ गया मत, मोलिस्टेट क्या होता है परेशान करना,
और किसको परेशान मत करो, दीज इनोसेंट गर्ल्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो अब कैसे बनेगा, लेट दीज इनोसेंट गर्ल्स, लेट दीज इनोसेंट गर्ल्स, फिर क्या आएगा सूत्र में, नॉट, नॉट के बाद क्या आता है, बी, नॉट बी molestated, molestated in this city, in this city, ये हो गया हमारा। तो जब भी डोंट प्लस V1 आता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है जब भी किसी वाक्य शुरू में सर प्लीज काइंडली आता है, अरे भाई क्या आएगा, सर प्लीज या काइंडली आता है, सर प्लीज काइंडली आता है, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। जब भी किसी वाक्य शुरू में सर आता है, प्लीज आता है, काइंडली आता है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सर प्लीज काइंडली को हटा देंगे और क्या करेंगे इससे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल से हम क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ये पैसिव वॉइस हो गया। और दोस्तों ये हो गया एक्टिव वॉइस। आप कहोगे कि हमें नहीं समझ में आया, देख लो, मैंने कहा कि प्लीज हेल्प दीज बॉयज, यानी कृपया इन लड़कों की मदद करो। तो अब हम क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे, जब भी सर आए, प्लीज आए, काइंडली आए, इन तीनों शब्दों को हटा देंगे तो किससे शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद में पूरे सेंटेंस को ऐसे कैसे उतार देंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प किसको, दीज बॉयज, टू हेल्प दीज बॉयज, ये लो। तो जब भी सर प्लीज काइंडली आएगा, इसको उठा के यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ देंगे, टू से जोड़ देंगे। जैसे एक और लिखा मैंने, काइंडली, काइंडली प्रेजेंट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ये आ गया। तो काइंडली प्रेजेंट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज, तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज, ये लो जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज, तो ये बन गया। जैसे मैं कहूं कि सर टीच मी इंग्लिश, टीच मी इंग्लिश, ये आ गया, तो सर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच, टू टीच मी इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो जब भी सर प्लीज काइंडली आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 से हम लोग उसका पैसिव शुरू कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है नेवर, क्या आएगा, नेवर। मान लो सेंटेंस के शुरू में नेवर आ गया, तो नेवर में क्या करेंगे, अगर नेवर आ गया तो नेवर के बाद क्या आता है, V1। नेवर का हिंदी अर्थ क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। तो नेवर के बाद V1 आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्या आता है, एडवर्बियल्स। जब भी ये कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, नेवर को कैसे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, और फिर क्या करेंगे, नेवर टू, टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स, इस तरह से हम इसको बना देंगे।
हमने क्या किया, जो नेवर था उसके जगह यू आर एडवाइज्ड, और फिर नेवर से ही पूरे को ऐसे कैसे यूज कर देंगे, सिर्फ अपनी तरफ से टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू, क्योंकि एडवाइज्ड जो वर्ब होती है वो बाद में टू लेती है। तो ये पैसिव बनाएंगे, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। अब कैसे बनेंगे देखो, मैंने लिखा पहला कि नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी भी तुम्हारा समय खराब मत करो। तो क्या आएगा, नेवर के बाद V1 आ गया, अरे भाई इससे बनाएंगे ना अपन इस फॉर्मूले से, तो इसका बनेगा यू आर एडवाइज्ड never to waste your time। ये लो साहब, तो जैसे ही नेवर के बाद भी बनाएगा तो हम इस तरह से इसको बनाते हैं। नंबर 2 में आएगा नेवर किल बर्ड्स लाइक दिस, यानी इस तरह से पक्षियों को मत मारो। अब क्या बनाएंगे इसको, नेवर आ गया, ये V1 आ गया, तो सूत्र हमारे पास ये नेवर आते ही यू आर एडवाइज्ड किसकी, नेवर टू किल बर्ड्स लाइक दिस। ये लो जी, तो कितने भी सेंटेंस आओ अगर नेवर के बाद V1 आ गया तो ये फॉर्मूला हमारा यू आर एडवाइज्ड नेवर टू का प्रयोग करके हम उसको बना देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे लेट से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, लेट से, तो लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट V1, और फिर क्या आता है आपका एडवर्बियल्स आ जाता है। तो लेट से अगर एक्टिव वॉइस के शुरू में आ गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम यहां भी क्या आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वी थर्ड, बाई के बाद क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा पूरा का पूरा, और एडवर्बियल्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग कैसे बनाएंगे देखो, इसमें दो आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद में भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यहाँ आता है एडवर्ब्स। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, लेकिन बाई के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही करता है। जैसे बाई हिम आएगा, बाई ही नहीं आता। आप कहोगे कि नहीं समझ, देखो मैंने वाक्य लिखा कि लेट हिम स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, ये कोई सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, लेट से शुरू हो गया तो लेट से पैसिव शुरू होगा, तो इसका बनेगा लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, फिर सूत्र में क्या है, बी, फिर थर्ड फॉर्म क्या आएगा, स्पीक का, स्पोकन, लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाई, क्योंकि अब बाई है, और फिर हिम का क्या रहेगा, हिम ही रहेगा, और इन द क्लास को में कोई चेंज नहीं होता है, इन द क्लास। एक और बनाते देखो, दूसरा लिखा लेट देम स्टील थिंग्स फ्रॉम ये कोई सेंटेंस है कि लेट देम स्टील थिंग्स फ्रॉम देयर, उनको वहां से चीजों को चुराने दो। तो इसका क्या बनेगा, लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, थिंग्स, लेट थिंग्स बी स्टोलन बाई, देम का क्या रहेगा, देम ही रहेगा, और फ्रॉम देयर एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग इसको बना सकते हैं। जब भी लेट आएगा तो पैसिव्स के शुरू में भी क्या आएगा, लेट ही आता है। एक और सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि लेट हर राइट
स्टोरीज इन द क्लास, इन द क्लास, ये बन गया। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेट से शुरू करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को लाते हैं, स्टोरीज बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, रिटर्न बाय हर, और इन द क्लास, इन द क्लास, ये है बात। इस तरह करके हम इसका पैसिव इसको बना देंगे। अब लास्ट का है वो हम लोग अभी बनाते हैं इसका। देखिए जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस है और उसमें आदेश का भाव आ गया, किसका भाव आ गया, ऑर्डर यानी आदेश, तो फिर क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे, यानी यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस V1 और कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे बनेगा ये आदेश के लिए, मैंने कहा कि स्टैंड अप, ये कोई सेंटेंस है स्टैंड अप, तो कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, बस बन गया, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। फिर कहते हैं गेट आउट फ्रॉम एयर, गेट आउट फ्रॉम एयर, यहां से बाहर चला जाओ, तो क्या बनेगा, आदेश का भाव है, तो ये बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। बस टू के बाद फिर क्या, ऐसे कैसे लिख देते हैं इसको, टू गेट आउट फ्रॉम एयर। फिर कहते हैं बज ऑफ, बज ऑफ फ्रॉम एयर, बज ऑफ होता है भाग जाओ, दफा हो जाओ, बज ऑफ फ्रॉम एयर, तो भी क्या आएगा, यू आर ऑर्डर टू बज ऑफ फ्रॉम एयर, यानी यू आर ऑर्डर टू बज ऑफ, बज ऑफ फ्रॉम हेयर, ये लो। तो दोस्तों ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके हमने बहुत सारे पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ाए, और मैं समझता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर इससे बाहर आएगा नहीं, और जो भी इसके और भी एक दो वीडियो जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो मेरी यही हार्दिक इच्छा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन हजारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिले जो कोचिंग लेने में असमर्थ हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।